बुर्के पहनी 5 महिलाएं ईरानी राष्ट्रपति के जनाजे में क्यों घुसी? ईरानी आर्मी के भी उड़े होश जब बुर्के वाली महिलाओं का खुला सच। क्या कोई बुर्के वाली महिला थी रईसी के खिलाफ साजिश में शामिल? पुतिन ने दी दोस्त रईसी को ऐसी आखिरी विदाई, गुस्सा गया पूरा अमेरिका। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे की तस्वीर इजराइल बार बार क्यों देख रहा है? क्या उसे इस तस्वीर में बुर्के में छिपी वो महिलाएं मिल गईं, जिन्हें वो बरसों से ढूंढ रहा है? ये जो बुर्के में मिली महिलाएं आपको दिख रही, वो इब्राहिम रईसी की तस्वीरों को अपने सीने से लगा रही, रईसी की मौत पर आंसू बहा रही। इन महिलाओं की तस्वीरों को इजराइल बार बार उस सॉफ्टवेयर की मदद से स्कैन कर रहा है जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखता है। क्या ये इजराइल की दुश्मन है? इसे समझने के लिए आपको इस भीड़ के पीछे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। ये जो भीड़ आप रईसी के जनाजे में देख रहे हैं, इस भीड़ में शामिल लोग सिर्फ इजराइल के नहीं, बल्कि कुछ लोग पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, गाजा, लेबनान और दुनिया के उन तमाम मुल्कों से आए हुए हैं जिनसे अमेरिका को चिढ़ मचती है। लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन, जिसे अमेरिका इजराइल आतंकी मानते हैं, जिनके टॉप कमांडर को कुछ वक्त पहले ही इजराइल ने ढेर किया था, उसके कई लोग भी इस जनाजे में शामिल हो गए। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है क्योंकि ईरान खुले तौर पर हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। यहाँ तक कि गाजा में चल रहे युद्ध में हमास का साथ देने वाले रईसी की मौत पर आंसू बहाने हमास के भी कई लोग गए हैं। जिस यमन में हूती विद्रोहियों का राज चलता है, जिन्हें दुनिया के कई बड़े देश मान्यता देते हैं, वो भी रईसी से काफी जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल इस जनाजे पर काफी करीब से नजर बनाए हुए। जितनी भी तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, उन्हें वो नए सॉफ्टवेयर की मदद से खंगाल रहा है। उसके मोसाद वाले कुछ एजेंट ईरान में छिप कर सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इब्राहिम रईसी को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान के बड़े नेता मिलकर क्या प्लानिंग कर सकते हैं। इजराइल को इस बात की आशंका है कि दुनिया भर के कई आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाले रईसी की मौत का बदला लेने के लिए ये लोग साथ आ सकते हैं। बुर्के में जो महिलाएं दिख रही हैं, वो वहां की आम महिलाएं, लेकिन इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन पे ईरानी आर्मी को शक है कि वो इजराइल की एजेंट हो सकती हैं। इसीलिए जनाजे में पहुंचने से पहले सबकी सघन तलाशी ली गई, यहाँ तक कि बुर्के की आड़ में कुछ गलत ना हो, इस बात का ख्याल ईरान जैसा मुस्लिम मुल्क भी रख रहा है। वहाँ तो सर्वोच्च नेता खामनेई का साफ आदेश है, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इधर ईरान इस बात का शक जता रहा है कि वेश बदलकर उसके देश में एजेंट घुस सकते हैं। जनाजे में भी कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है, कोई फिदायीन भी यहाँ तक पहुँच सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस भीड़ में उन आतंकियों का चेहरा तलाश रहा है जिन्हें ऊपर भेजना है। लेकिन इजराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुतिन ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अमेरिका के भी होश उड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले रईसी की मौत के बाद ईरान को सुखोई Su-35 गिफ्ट किया और उसके बाद जनाजे में पहुंचते ही बंद कमरे में एक मीटिंग की और साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम मिलकर इसका पता लगाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि दूसरे देश में घुसकर साजिश रचने का अंजाम क्या होता है। अगर रूस ने कोई कदम उठाया, ईरान की खुले तौर पे बड़ी मदद की, तो फिर इजराइल और अमेरिका मिलकर कितना बड़ा खेल कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इजराइल गाजा में जो कर रहा है, हमास के साथ राफा में जो अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, वो साफ बताता है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते और इस बार ईरान भी इसी मूड में नजर आ रहा है।